हमने अहमद मियां से बात की, वो सबके बारे में कुछ नहीं जानते, इन लोगों को भी नहीं जानते। चाचू हम उसका भरोसा क्यों करें? झूठ बोल रहा है वो। सख्ती से पूछते हैं सब उगल देगा। अंगद गुस्सा हमें भी आ रहा है, लेकिन वो बेचारे अहमद मियां गरीब दर्जी हैं, ये सब करना उनकी बस की बात नहीं है। बस वो किसी और ने अगवा किया होगा। विधायक जी। अरे इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला? 1 मिनट इधर आइए, आपसे कुछ बात करनी। पहले हम आपकी पत्नी और आलिया को ढूंढ रहे थे। दोनों लापता हैं करके मामला रफा दफा कर भी देते, लेकिन अब आपकी भतीजी अगवा हुई है। विधायक जी, कहीं कुछ हो गया तो बहुत बड़ा तमाशा बन जाएगा। हमें कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब कहना क्या चाहते हैं? विधायक जी, हमें जब आपकी पत्नी मिलेगी, सबसे पहले उन्हें आलिया को अगवा करने के जुर्म में हिरासत में लेना पड़ेगा। अरे हम कितनी बार आप सब लोगों को बोले, बुलबुल ने आलिया को अगवा नहीं किया है। उसे लगता है कि वो आलिया की मदद कर रही है, उसे बचा रही है। उसे गलतफहमी हुई है। चिराया की चिंता छोड़ लल्ला, घर की बेटी के बारे में सोच। पता नहीं किसने पता नहीं कौन उठा कर ले गया है। जवान लड़की है, कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो किसी को मुंह दिखाने लायक ना होंगे। इतनी बड़ी बात तुझे समझ नहीं आ रही है? विधायक जी, मीडिया भी इस बात को बहुत उछाल रहा है। कल को इंक्वायरी बैठेगी, हमसे पूछेंगे कि आपने उनकी पत्नी के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, तो क्या जवाब देंगे हम? इंस्पेक्टर साहब, आपको जो ठीक लगता है वो कीजिए। आलिया और वसु सुरक्षित घर लौटे, हमारे लिए इससे ज्यादा जरूरी है और कुछ नहीं। आप अपनी ड्यूटी निभाइए। जिसने भी कानून तोड़ा है उसे बेझिझक अरेस्ट कीजिए, फिर चाहे वो हमारी पत्नी बुलबुली क्यों ना। दादी अम्मा कहती हैं चांद पे परियां रहती हैं, सूरज जब छुप जाता है चांद निकल कर आता है। खाला लोरी तो सुना रही है, पर भूख के मारे नींद ही नहीं आ रही है। करते हैं दादी अम्मा कहती हैं चांद पे परियां रहती हैं। पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। हे भगवान, मेरी वसु की रक्षा करना, रक्षा करना। ये तुमने ठीक नहीं किया बुलबुल। न तुम आलिया को लेकर भागती, न वसु अगवा होती। भाभी और पूरा परिवार आज तुम्हारी वजह से रो रहा है। खाली पेट गुड़गुड़ कर रहा है, क्या खिलाएं इसे? हाँ, हमने मंदिर में लड्डू देखे थे, जाकर पूछते हैं। अगर किसी को वो नहीं चाहिए तो वो हम खा लेंगे। जी, हम विधायक विजय बोल रहे हैं। हाँ, क्या हुआ विजय? तेरी एक मिनट, वही बात पूछनी थी आपसे। विजय किससे बात कर रहे हैं? अहमद मियां से आलिया की मासी का नंबर लिया था, उनसे बात कर। तो क्या आलिया और बुलबुल आपके घर तो नहीं आए क्या? वो आपके घर नहीं आए? जी, हम भी उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आप परेशान मत होइए। हाँ, आलिया और बुलबुल वहां भी नहीं गए, उन्हें कुछ नहीं पता, वो खुद भी बहुत ही परेशान है। सबके सब नौटंकी की दुकान खोलकर बैठे,
उस अहमद को भी पता है कि हमारी वसु कहाँ है और आलिया की मासी को भी पता है कि आलिया कहाँ है। सबके सब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन दीदी उनकी बातों से हमें ऐसा नहीं लगा। विजय, तुम ना बहुत जल्दी सब पर भरोसा कर लेते हो। बुलबुल पर भी किया था ना भरोसा, लेकिन क्या हुआ अब तुम ही बताओ। दीदी आप शांत हो जाइए। ऐसे चिल्लाने से या गुस्सा करने से क्या होगा? ऐसे कैसे शांत हो जाओ? क्या गलत कहा मैंने? जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ। नहीं चिपकलिया, गलती ना अहमद की है ना आलिया की मौसी की है, सब गलती बुलबुल की है। ये मत भूलना, पहले वो उनकी बेटी उठाकर ले आई है, बाद में वो लोग हमारी वसु को ले गए हैं। नसीब तो हमारा फूटे हैं, जो बुलबुल की गलती की कीमत वसु को चुकानी पड़ेगी। नहीं बड़की दादी, ऐसे मत कहिए, मेरी वसु को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे मैं भी यही चाहती हूँ साधना, पर उस करमजली चिरैया ने उन लोगों के पास और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है। पता नहीं, अगर वो बच्ची नहीं मिली तो हम वसु को कुछ नहीं होने देंगे। आप लोग हिम्मत मत हारिए, हम आलिया की मौसी के घर होकर आते हैं। नहीं विजय, तुम कहीं मत जाओ। पिछली बार तुम नहीं थे तो वो लोग वसु को उठा कर ले गए। अगर तुम होते तो ऐसा नहीं होता ना। तुम कहीं मत जाओ। हाँ विजय, आलिया के साथ तो बुलबुल है, लेकिन हमारी वसु के साथ कोई नहीं है। पता नहीं वो किस हालत में होगी, क्या कर रही होगी, और ये सब कुछ बुलबुल की वजह से। नहीं मंदिरा, अगर बुलबुल को पता होता कि वो लोग वसु को उठाकर ले गए हैं तो वो तुरंत वापस आ जाएगी। रहने दे लल्ला, उसे अगर घर वालों की फिक्र होती तो भाग कर नहीं जाती, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है बड़की दादी, बुलबुल के लिए घर वालों से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है। वो वसु को अपनी छोटी बहन मानती है। हम दावे के साथ कह सकते हैं, अगर उसे पता चलेगा कि वो लोग वसु को उठाकर ले गए हैं, वो दौड़ी चली आएगी। मुझे तो ना लगता है लल्ला कि वो वापस आएगी, पर चलो तोरे भरोसे पर भरोसा करके देख लेते हैं कि चिरैया के लिए कौन ज्यादा प्यारा है, वो अजनबी छोरी या हमारी वसु। तुम समझो नहीं कैसे? बाहर मीडिया का मेला लगा है, जाओ और जाके वसु के अगवा होने की खबर फैला दो। पुकारो चिरैया को, कहो कि वो आलिया को लेकर घर वापस आ जाए। देखते हैं खबर सुनकर चिरैया घर लौटती है कि नहीं। बुलबुल खाला की देवी माँ, बताइए ना लड्डू कहाँ पड़े हैं? बहुत भूख लगी है। सुना आपने? बताइए ना कहाँ है? बुलबुल खाला कहती हैं आप हमारी बड़ी अम्मी हैं और हमारा ख्याल रखेंगी, तो कोई रास्ता दिखाइए ना, कहाँ है लड्डू? बड़ी अम्मी, आपको पता है जब हमारी सहेली रुखसार भूखी होती है और उसके घर पर कोई खाना नहीं बना होता तो उसकी अम्मी उसे पैसे दे देती है। तो आप भी हमें अपने थोड़े से पैसे दे देंगी ना? बड़ी अम्मी, आप पैसे देंगी ना? शुक्रिया बड़ी अम्मी, आप तो बहुत अच्छी हैं। लापता आलिया के केस में हुआ नया और सनसनीखेज खुलासा। विधायक विजय ने कहा कि उनकी भतीजी वसु हुई अगवा। अपहरणकर्ताओं ने मांग रखी है कि आलिया की घर वापसी पर ही होगी वसु आजाद। भीड़ को नगद नारायण का दर्शन करवा दियो ना। हाँ जीजा जी, सब काम ठीक से हो रहा है, एकदम मजबूत। और विजया का भतीजी
अब कहानी ठीक से फिट हो रहा है। वासु के अगवा करने वालों को आलिया चाहिए। आलिया दूसरे बिरादरी की लड़की है जिसको बुलबुल लेके भागी है। बुलबुल कौन? विधायक विजय की पत्नी। अब जरा सोचो, जब बुलबुल आलिया के साथ है और ऐसे में कहीं आलिया मर मरा गई तो क्या होगा? दंगे हो जाएंगे। विजय नाम वाली का खेल खत्म। द एंड। द एंड। आलिया कहाँ चली गई? कोई है? ऑर्डर कौन लेगा? हाँ बेटा। भाईजान, भाई साहब जरा सुनिए, एक तंदूरी चिकन। हाँ जरा जल्दी, बहुत भूख लगी है। तंदूरी चिकन के पैसे हैं आपके पास? हाँ, आप एक हाथ से खाना तो हम दूसरे हाथ से पैसे देंगे। अच्छा बेटा, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? नहीं नहीं, हम यहाँ अकेले नहीं हैं, हमारी अम्मियाँ पास में ही हैं, बस आती ही होंगी। आप चिकन लाइए ना। ठीक है। तुम्हारी हालत ये सर पे चोट कैसे लगी? किसने किया सब? अरे बोलो ना, किसने किया? और तुम चली कहाँ गई थी बुलबुल? जी, कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम क्या करें? सब हमारी वजह से हो रहा है, सब हमारी गलती है। बुलबुल हमारी बात सुनो। बुलबुल, आलिया कहाँ है? हमें वसु को बचाने के लिए आलिया को लौटाना होगा। बताओ आलिया कहाँ है? आलिया कहाँ है? हाँ बोलो, बताओ। अरे बुलबुल, ये क्या हो गया बुलबुल? और बुलबुल तुम हमें बिना बताई चली कहाँ गई थी? तुम जानती हो हमें तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी, कितनी फिक्र हो रही थी। हम घबरा गए थे, हम घबरा गए थे कहीं तुम्हें कुछ हो न जाए, बहुत घबरा गए थे। विजय, तुम, अब तुम्हें क्या चाहिए? नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो बस ये पूछने आए थे कि बुलबुल का फोन आया या नहीं। नहीं, सुनो, माफ करना, हमने किसी और का गुस्सा तुम पर निकाल दिया। नहीं विजय, तुम माफी मत मांगो। हम समझ सकते हैं कि तुम पर क्या बीत रही होगी। तुम्हारा बुलबुल पर भरोसा करना बिल्कुल ठीक है विजय। एंड आई होप कि ये न्यूज़ देखकर बुलबुल आलिया के साथ जहां भी होगी उसे लेकर वापस आ जाएगी। वसु भी बिल्कुल ठीक होगी, उसे कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम कहाँ हो बुलबुल? कहाँ हो तुम? भाई मेरा पार्सल क्या हुआ?
बड़ी अम्मी आपका शुक्रिया, आखिर आपने ही पैसे दिए हैं। बेटा, आपकी बड़ी अम्मी वहाँ रहती है मंदिर में? हाँ, हम तो मंदिर में ही रुके हैं। मंदिर में रहती है, यहाँ पे चिकन खाती है। मेरे बाप का क्या जाता है, खाने के पैसे दे दे फिर इसकी मर्जी। बेटा, आपने कहा था ना एक हाथ से खाना दो दूसरे हाथ से पैसे दो, तो पैसे दे दो। ये लीजिए। लाओ ये पैसे हमें दो। भाई साहब आप चाहिए पैसे हम दे देंगे। ठीक। आलिया, तुम हमें बिना बताए यहाँ चली आई। पता है हम कितना डर गए थे। माफी खाला। खाला हमें बहुत भूख लगी थी और पेट में गुड़गुड़ भी हो रही थी, इसलिए हम इधर। और ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? ये तो बड़ी अम्मी ने दिए। बड़ी अम्मी? आपने ही तो कहा था आपकी देवी माँ हमारी बड़ी अम्मी है। हमने उनसे लड्डू मांगा तो उनके पास वो था नहीं, उन्होंने हमें पैसे दिखाए और वो उधर ही पड़े तो हमने ले लिए। क्या? तुमने देवी माँ के चढ़ावे में से पैसे ले लिए? हमने उनसे पूछ के पैसे लिए, सच्ची। खाला, बिना गोश्त खाए हमारा पेट नहीं भरेगा, खाने दीजिए ना, बहुत भूख लग रही है। ठीक है, हम वहाँ बाहर रुकते हैं, जल्दी से खा लो। नहीं खाला, माँ बेटी के पास नहीं बैठेगी तो लोगों को शक नहीं होगा। यहीं बैठिए ना माँ। ठीक है, तुम खा लो। अच्छा माँ बताइए, पहले अंडा आया था या मुर्गी? हमें नहीं पता, तुम जल्दी खाओ ना। चिकन खाने में वक्त लगता है, चबाना पड़ता है ना। हमें क्या पता। क्यों? आपने पहले कभी चिकन नहीं खाया? नहीं। अंडा? नहीं। क्यों? अभी थोड़ा सा चख लीजिए ना, ये लीजिए। नहीं आलिया, हम नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? हमें मना किया है। किसने मना किया है? क्या फर्क पड़ता है आलिया, तुम जल्दी से खा लो ना। जल्दी तो खा रहे हैं, आप बताइए ना किसने मना किया है? ओ, अब समझ आया। क्या समझ आया? वो दादी जान ने मना किया होगा, वो दिखने में ही सख्त लग रही थी, है ना? उन्होंने मना किया ना। अरे बस करो मेरी माँ, सवाल पूछना बंद करो। अब जल्दी खाओ और चलकर सो जाओ आराम से। अब तो आराम से ही सो जाएंगे, पेट जो भर गया और अब पेट में गुड़गुड़ भी नहीं होगी। आलिया, तुम हमसे वादा कर कि आज के बाद हमें बिना बताए अकेले कहीं नहीं जाओगे। हम वादा। पानी, हम पानी लेके आते हैं। आलिया प्रकरण में नया मोड़ आ गया है। विधायक की भतीजी हुई अगवा। सूत्रों के अनुसार आज विधायक विजय की भतीजी वसुंधरा नामवारी का कुछ अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया है। हे भगवान! अपहरणकर्ताओं ने विधायक की भतीजी के बदले आलिया की रिहाई की मांग की है। बहावलपुर पुलिस पूरे इलाके की छानबीन कर रही है। उनका मानना है कि वो जल्द से जल्द इस मामले को सुलझा लेंगे।